हेलो एवरीवन, हम कर रहे थे क्लास 5th की आपकी मैथ्स की जो न्यू बुक आई है मैथ्स मेला, उसका चैप्टर नंबर 8 वेट एंड कैपेसिटी। इसका फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे और सेकंड पार्ट में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मोर ऑपरेशंस ऑन वेट। फर्स्ट है, ए फार्मर वेज अ सैक ऑफ पोटैटोज एंड फाइंड्स इट टू बी 10 kg 500 ग्राम। तो एक फार्मर है जिसने वेट करा एक सैक का पोटैटोज़ का, मतलब आलू का एक बोरा था, उसका वेट उसने फाइंड किया, कितना था 10 किलो 500 ग्राम। इफ़ द फार्मर हैज़ 4 सच पोटैटो सैक, अगर उसके पास 4 ऐसे ही पोटैटो सैक हैं, बोरे हैं ऐसे 4, व्हाट इज़ द टोटल वेट ऑफ ऑल द सैक्स। तो आपको बताना है कि पूरे चारों बोरों का जो वेट होगा, वजन होगा, कितना होगा। तो हमें पता है एक सैक का जो वेट है वो कितना है 10 kg एंड 500 ग्राम। तो हम इसको क्या करेंगे, 4 का निकालने के लिए इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वही यहाँ पे क्या है, 4 × 10 किलोग्राम एंड 500 ग्राम। सबसे पहले इन्होंने क्या करा, जो 10 किलो है 4 को पहले 10 kg से मल्टीप्लाई करा, देन 4 को 500 से। ठीक है, ये पूरी यूनिट है ना। सबसे पहले 10 kg से करा, फिर 500 ग्राम से करा। जब इसको 10 kg से करा तो ये हो गया आपका 40 किलोग्राम, और फिर 500 से गया, ये हो गया 2000 ग्राम। अब इन दोनों को ऐड करोगे, हमें पता है 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। अब यहाँ पे 2000 ग्राम है, 2000 ग्राम का मतलब है कितना है 2 किलोग्राम है। ठीक है, तो ये हो गया 40 किलोग्राम प्लस में 2 किलोग्राम, ये हो जाएगा टोटल वेट इज़ 42 किलोग्राम। नेक्स्ट है, अ बॉक्स ऑफ नट्स वेटिंग 4 किलोग्राम 800 ग्राम। एक बॉक्स है नट्स का, उसका वेट कितना है 4 किलोग्राम 800 ग्राम। इज क्वाइटली डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 4 स्मॉलर बॉक्सेस। तो ये पूरा जो बॉक्स है इतने का, उसको 4 अलग अलग छोटे बॉक्स में डाला गया है नट्स को। व्हाट इज़ द वेट ऑफ ईच स्मॉल बॉक्स इन ग्राम। आपको बताना है जो 4 छोटे छोटे, जैसे एक बड़ा सा बॉक्स है उसका वेट इतना है 4 किलोग्राम 800 ग्राम। छोटे छोटे 4 इस तरीके से बॉक्स बनाए गए हैं और सारे नट्स इन चारों बॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। तो आपको बताना है अब ग्राम में इनका वेट कितना होगा। कैसे निकालेंगे, जो यूनिट है ये वाली, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। इसको लिख लिया हमने 4, तो पहले 4 किलोग्राम में 800 ग्राम है। सबसे पहले 4 किलोग्राम को 4 से डिवाइड करेंगे, यह आ जाएगा आपका 1 किलोग्राम, क्योंकि 4 × 4 होता है। अब 800 ग्राम को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये होता है 4 × 2 = 8 और 2 0 ऐसे 200 ग्राम। यानी कि एक बॉक्स में कितने नट्स होंगे 1 किलोग्राम एंड 200 ग्राम। ये हमने डिवाइड करके निकाला। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, क्या यूनिट है 4 किलोग्राम एंड 800 ग्राम है ना। हम क्या करते हैं, 4 किलोग्राम में हमें पता है कितने ग्राम होते हैं 1000। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, यानी कि ये कितना है 4 किलोग्राम में तो कितने होंगे 4000 किलोग्राम होंगे, सॉरी 4000 ग्राम होंगे। प्लस कर देंगे इसमें 800 ग्राम, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 48000 ग्राम। अब जो 48000 ग्राम है इसको आप सीधा 4 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। आंसर कितना आएगा, अब डिवाइड करके देख लो यहाँ पे, 4 × 1 = 4, 8, 4 × 2 = 8, लास्ट में 2 0 ऐसी। आंसर आया आपका 1200 1000 यानी कि 1 किलोग्राम एंड 200 ग्राम। इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट लेट अस डू द कॉस्ट ऑफ द सम ग्रोसरी आइटम इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। नीचे कुछ ग्रोसरी आइटम का वेट दिया हुआ है और यहाँ पे उसकी 1 kg में 1 किलो उसका कितना कॉस्ट है वो बताया हुआ है। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ ईच आइटम। आपको बताना है यहाँ पे टोटल कॉस्ट कितना है। जैसे राइस दिया हुआ है, राइस, फ्लावर, शुगर, चना दाल, बेसन एंड जैगरी। इनका जैसे 1 kg जो राइस है वो 60 रुपीज़ के हैं। कितने के हैं 60 रुपीज़ के। और फ्लोर कितना है 7 kg, मतलब फ्लोर का जो 1 kg का वेट है वो है 40 रुपीज़। तब कितना ख़रीदा गया है, मान लीजिए इन्होंने सबसे पहले वेट इन्होंने ख़रीदा है 12 kg एंड 500 ग्राम खरीदे राइस। हमें पता है 1 kg का जो वेट है वो रेट है कितना है 60 है, लेकिन ख़रीदे तो 12 kg है। तो आपको बताना है टोटल कॉस्ट कितना होगा। एक बात, हाँ, राइस का जो कॉस्ट था 12 kg और 500 ग्राम लिया था हमने,
तो 12 kg को पहले 60 से सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 kg का जो रेट दे रखा था वो 60 रुपीज़ दिया था। 12 kg निकालने के लिए 12 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका 720 रुपीज़। अब 500 ग्राम और था, हमें पता है 1000 ग्राम 1 kg के बराबर होता है। अब 1 kg के तो रेट दे रखे हैं, 1000 के भी रेट कितने होंगे, 60 होंगे, है ना। अब इसको आधा कर लेंगे, 1000 अगर लेंगे तो 60 रुपीज़ होगा, लेकिन 1000 का हाफ कितना होता है 500 ग्राम, तो 60 रुपीज़ का भी हाफ हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30। तो यानी कि टोटल कॉस्ट हो जाएगी हमारी, जब हम 720 में 30 रुपीज़ ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल कॉस्ट हो जाएगी 750 रुपीज़। ठीक है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सेकेंड आपसे बोला है कि एक जब फ्लोर लिया है उसका 1 kg का जो रेट है वो 40 रुपीज़ है, और लिया कितना है 7 किलोग्राम 250 ग्राम। इसका रेट बताना है हमें। 7 किलो का पहले वेट निकाल लेंगे, तो इसका रेट हो जाएगा हमारा 280, क्योंकि 7 को 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमने लिया है 250 ग्राम और एक्स्ट्रा। अब इसमें इन्होंने करा है कि 1 kg को, 1 kg कितना होता है 1000 ग्राम होता है, इसको अगर हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो ये 250 हो जाएगा ना 250। और 4000 का जो रेट बताया इन्होंने 40 रुपीज़ बताया, तो यानी कि 10 रुपीज़ इसके होंगे, 10 रुपीज़ इसके, 10 रुपीज़ इसके, 10 इसके, है ना। तो एक हमने हमारा जो 7 किलो का जो रेट आया वो कितना है 280 रुपीज़। ऐसे ही एक 10 हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि 7 kg 250 ग्राम लिया है आटा, है ना। तो अब इसका रेट कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और ये कितना था 280। इन दोनों को ऐड कर दोगे, आंसर आ जाएगा आपका 290 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट अब आपसे बोला है कि शुगर ली है, शुगर का 1 kg का रेट है 45 रुपीज़। कितनी खरीदी है 5 kg खरीदी है। सिंपल आप 5 को 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ये है आपकी शुगर का कॉस्ट। 5 को 45 से मल्टीप्लाई करा तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी आपकी 225 रुपीज़। ओके, फिर है आपकी चना दाल कितने की ली है, ये है आपकी 1 kg का रेट है 70 रुपीज़, और ली कितनी है 3 किलो 600 ग्राम ली है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 3 kg का रेट निकालेंगे। 3 को कैसे निकालेंगे, 3 को 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 280 हो जाएगा। अब कितना बचा 600 ग्राम। 600 ग्राम का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि कॉस्ट ऑफ 100 ग्राम के कितने हो जाएंगे 7 रुपीज़ हो जाएंगे, और फिर 600 ग्राम के, अब 100 ग्राम के मान लीजिए 7 रुपीज़ है, 600 ग्राम के निकालने के लिए क्या करेंगे 6 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा आपको 40 रुपीज़। तो 40 रुपीज़ हमें ये ऐड करने पड़ेंगे, किस में 210 में। जब 210 में 40 रुपीज़ ऐड करेंगे टोटल आ जाएगा आपका 252 रुपीज़। नेक्स्ट है आपका बेसन का कॉस्ट दे रखा है। 1 किलो बेसन है आपका 60 रुपीज़ का। कितना लिया है 4 kg लिया है, 4 को 60 से मल्टीप्लाई कर दो, सीधा आंसर आ जाएगा आपका। कैसे करेंगे देखो, ये है द कॉस्ट ऑफ 4 किलोग्राम बेसन का है 64 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 240 रुपीज़। नेक्स्ट है जैगरी का कॉस्ट आपको दे रखा है 1 किलोग्राम 400 ग्राम है, और 1 किलो जैगरी का जो रेट है वो 50 रुपीज़ है। कैसे करेंगे इसे, पहले 1 किलो का निकाल लेंगे। 1 किलो में कितने 1000 ग्राम होते हैं, 50 रुपीज़ ये हो जाएंगे। उसके बाद 400 ग्राम और लेने हैं। 400 और ग्राम लेने के लिए हम क्या करेंगे, 100 ग्राम का 5 रुपीज़ है, 100 ग्राम का जो रेट है वो 5 रुपीज़ है। 400 ग्राम का लेने के लिए 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये हो जाएगा आपका 20। अब 50 में 20 ऐड कर दोगे, ये हो जाएगा आपका 70 रुपीज़। हैंस द कंप्लीट टेबल। ठीक है, तो यानी कि जो जैगरी का कॉस्ट है वो कितना हो जाएगा 70 रुपीज़ टोटल कॉस्ट। तो इस तरीके से जो भी आंसर आया आपको यहाँ पे टेबल में फिल करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है 4 पीपल्स नीड 500 ग्राम राइस फॉर अ मील। 4 लोगों को 500 ग्राम चावल चाहिए होते हैं मील के लिए। हाउ मच राइस विल बी द नीडेड फॉर द 8 पीपल इफ़ दे ईट सिमिलर क्वांटिटी ऑफ राइस। तो आपको बताना है 8 लोगों के लिए कितने चावल चाहिए होंगे अगर उनकी जो क्वांटिटी है राइस की वो सेम है। तो देखो, तो यहाँ देखो, यहाँ है 4 पीपल, 4 का यहाँ पे डबल कर दिया, ये हो गया आपके 8 पीपल। ठीक है, अब जब 4 का यहाँ पे डबल हुआ है तो यहाँ पे 500 का भी डबल होगा। जैसे यहाँ पे आपको नंबर लाइन पे दिखाया है 4 पीपल को कितने, 4 पीपल कितने लेते हैं 500 ग्राम। 4 का यहाँ डबल करा
मल्टीप्लाई 2 से 8 पीपल हो गए। ऐसे ही 500 का भी हमें यहाँ पे डबल करना पड़ेगा। 500 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1000 ग्राम। ओके, नेक्स्ट है, यहाँ देखो, यहाँ आपसे बोला है कि 5 किलोग्राम ऑफ टमाटो का कॉस्ट है आपका 73 रुपीज़। हाउ मच विल बी द 10 किलोग्राम ऑफ टमाटोज कॉस्ट। 5 किलोग्राम का हो गया 10 किलोग्राम, डबल हो गया, तो 73 का भी हमें डबल करना पड़ेगा। तो 5 किलोग्राम का डबल हो जाएगा आपका 10 किलोग्राम, 73 का हमारा डबल हो जाएगा, 73 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा आपका 146 रुपीज़। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, आपसे बोला है नितेश इज़ ए स्क्रैप डीलर। स्क्रैप डीलर क्या होता है, जिसे हम ये कबाड़ी वाला कहते हैं। हाउ मच वुड वी हैव पेड फॉर, तो वो कितना पेड करेगा किन चीज़ों के लिए। जैसे फर्स्ट है 16 किलोग्राम ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर इफ़ ही पेड 8 रुपीज़ फॉर एवरी 1 किलोग्राम ऑफ न्यूज़पेपर। अगर वो 1 किलो न्यूज़पेपर के 8 रुपये देता है तो 16 किलो न्यूज़पेपर के कितने रुपीज़ देगा। तो हम क्या करेंगे, 16 को मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, तो कितने रुपीज़ देगा, वो देगा 128 रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट अब बोला है इसमें कि अगर 20 किलोग्राम आयरन इफ़ ही पेड 200 रुपीज़ फॉर एवरी 10 kg ऑफ आयरन। अगर वो 10 किलो आयरन के 200 रुपये देता है तो 20 किलो के कितने देगा, तो 10 का डबल कितना होगा, 20 होगा। ऐसे ही 200 का डबल कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। कैसे लिखेंगे, अगर हो रहा है ना यहाँ पे तो ये भी डबल हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 400। नेक्स्ट है 10 किलोग्राम प्लास्टिक इफ़ ही पेड 30 रुपीज़ और 5 kg ऑफ प्लास्टिक। अगर वो 5 किलो प्लास्टिक के 30 रुपये दे रहा है तो आपको 10 किलो के बताना है कितने हो जाएंगे। तो ये कितना है, 5 से 10 डबल हो गया, तो 30 का भी डबल हो जाएगा 60, है ना। तो यहाँ लिख देंगे हम 30 रुपीज़ देता है और 30 का हम डबल करेंगे, हो जाएगा आपका 60 रुपीज़ देगा। ठीक है, तो आप इसे नंबर लाइन पे भी शो कर सकते हैं, लेकिन नंबर लाइन पे शो करने की जरूरत नहीं, हम तो इसे सिमिलरली ऐसे भी कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट है मेजरिंग कैपेसिटी। फर्स्ट यहाँ पे बोला है यू मस्ट हैव बीन सीन टी बीइंग प्रिपेयर्ड एट योर होम। जब आपके घर में चाय बनती होगी तो आपने चाय बनते हुए देखा होगा। हाउ मच वाटर एंड मिल्क डू वी नीड टू मेक 2 कप्स ऑफ टी। तो आपको बताना है 2 कप चाय बनाने के लिए कितना पानी और कितना दूध हमें चाहिए होगा। यहाँ पूछा है डू वी नीड 1 लीटर ऑफ वाटर टू मेक 2 कप्स ऑफ टी। क्या हमें 2 कप चाय बनाने के लिए 1 लीटर पानी लेना होगा। 1 लीटर पानी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो नो वी डू नॉट नीड 1 लीटर ऑफ वाटर टू मेक अ 2 कप ऑफ टी, इट इज़ टू मच, ये ज़्यादा हो जाएगा। सेकेंड उन्होंने बोला है कि 500 मिलीलीटर ऑफ वाटर एनफ फॉर 2 कप ऑफ टी। क्या 500 मिलीलीटर हम पानी ले सकते हैं 2 कप चाय के लिए। तो यस, 500 मिलीलीटर ऑफ वाटर इज़ एनफ टू 2 कप ऑफ टी। 2 कप जो चाय पानी है, 2 कप चाय बनाने के लिए जो 500 मिलीलीटर पानी है वो एनफ रहेगा, ज़्यादा ही रहेगा बल्कि। तो मैंने यस लिख दिया, ठीक है। सेकेंड अब आपसे पूछा है अ बकेट कैन होल्ड अ मैक्सिमम ऑफ 20 मिलीलीटर ऑफ वाटर। एक बकेट में कह रहे कि एक बकेट है उसमें 20 मिलीलीटर पानी आ सकता है। इज दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच यूनिट शुड बी यूज इन सच अ सिचुएशन। एक बकेट में, एक बाल्टी में क्या 20 मिलीलीटर पानी आता है। मिलीलीटर तो बहुत छोटी इकाई है ना, क्योंकि हमें पता है 1 लीटर में 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। मिलीलीटर छोटी इकाई है, ठीक है। तो क्या एक बकेट में सिर्फ 20 मिलीलीटर पानी आता है, बकेट तो बड़ी होती है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। वी शुड यूज़ लीटर्स इंस्टेड ऑफ मिलीलीटर इन दिस सिचुएशन। तो इस सिचुएशन में हमें मिलीलीटर की जगह लीटर यूज़ करना पड़ेगा। ये एक बकेट में 20 लीटर पानी आ सकता है, बिकॉज क्योंकि मिलीलीटर इज़ ए वेरी स्मॉल यूनिट, क्योंकि जो मिलीलीटर है वो बहुत छोटी यूनिट है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैपेसिटी ऑफ बकेट, बकेट की जो क्षमता है पानी को होल्ड करने की वो ज़्यादा है, मिलीलीटर नहीं है, लीटर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बिग टू स्मॉल, स्मॉल टू बिग। इसमें आपसे पूछा है, फर्स्ट है रमीज़ ब्रिंग्स अ 500 मिलीलीटर वाटर बॉटल टू स्कूल। रमीज़ है जो 500 मिलीलीटर की पानी की बोतल है स्कूल लेके जाता है। ही ड्रिंक्स 2 बॉटल्स एट स्कूल, वो 2 बोतल पानी अपने स्कूल में पी जाता है।
हाउ मच वाटर डज ही ड्रिंक एट स्कूल, तो आपको बताना है कि वो स्कूल में कितना पानी पी जाता है। तो 500 मिलीलीटर की उसकी एक बोतल है, ऐसे ही दूसरी बोतल भी 500 मिलीलीटर की होगी। टोटल कितना हो गया, ये हो गया आपका 1000 मिलीलीटर, या हम कह सकते हैं 1 लीटर। तो यहाँ हम कैसे लिखेंगे इसे, एक बोतल है 500 मिलीलीटर की, दूसरी भी 500 मिलीलीटर की, टोटल हो जाएगा आपका 1000 मिलीलीटर। ठीक है। अब पूछा है रमीज ड्रिंक्स डैश लीटर ऑफ वाटर इन अ डे, कितना लीटर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 लीटर। 1000 तो मिलीलीटर और 1 लीटर। नेक्स्ट है, सेकेंड आपसे पूछा है मुस्कान ड्रिंक्स 3 लीटर ऑफ वाटर इन अ डे, मुस्कान एक दिन में 3 लीटर पानी पीती है। हाउ मेनी टाइम्स शुड वी नीड टू रिफिल अ 5 मिलीलीटर वाटर बॉटल, लेकिन उसकी जो वाटर बॉटल है 500 मिलीलीटर की है, पानी कितना पीती है वो, 3 लीटर। अब एक है 500 मिलीलीटर, दूसरी भी 500 मिलीलीटर, तो उसे कितनी बार बोतल भरनी पड़ेगी, जब वो 2 बार बोतल भरेगी तो वो कितना भरेगी, 1 लीटर भरेगी। 3 लीटर भरने के लिए उसे कितनी बार चाहिए होगा, ऐसे ही एक बार और भरना पड़ेगा, एक बार और एंड एक बार और, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 लीटर, फिर हो जाएगा 3 लीटर, यानी कि उसे 6 टाइम अपनी वाटर बोतल भरनी पड़ेगी। लिखेंगे कैसे, यहाँ लिख देंगे हम इसे 6 टाइम्स अपनी वाटर बोतल भरेगी वो। और मुस्कान ड्रिंक्स डैश मिलीलीटर ऑफ वाटर इन अ डे, कितने मिलीलीटर पानी पीती है, 3 लीटर है, तो 3000 मिलीलीटर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे आपसे पूछा है राइट द टोटल कैपेसिटी ऑफ फॉलोइंग कंटेनर्स इन ईच ब्लैंक, नीचे आपको कुछ कंटेनर्स दिए हुए हैं, इसकी कैपेसिटी आपको यहाँ लिखनी है। जैसे फर्स्ट देखो, यहाँ पे है इसकी कैपेसिटी 1 लीटर है, ठीक है, यहाँ पे 500 है, सबसे ज़्यादा क्या है 1 लीटर है, यहाँ लिख दिया मैंने 1 लीटर, और यहाँ है 500 और ये है 100, 5 और 100 कितने हो गए, ये हो गए 600 मिलीलीटर, ये मिलीलीटर में है, लीटर में। ठीक है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे है इसकी फर्स्ट वाले की कैपेसिटी 1 लीटर है, तो 1 लीटर यहाँ लिख दिया, और सेकंड वाला कितना है 500 मिलीलीटर, तो यहाँ लिख दिया हमने 500। थर्ड है, यहाँ पे 3 दे रखे हैं आपको, तो लीटर तो यहाँ पे है ही नहीं, कैसे, ये 500 मिलीलीटर, ये 100 मिलीलीटर और ये 100, 500 600 एंड 700, तो ये लीटर में तो कुछ भी नहीं है, टोटल है आपका 700 मिलीलीटर। फोर्थ है आपका, इसमें 1 लीटर है, यहाँ 1 लीटर है, ये हो जाएगा आपका 2 लीटर, और नेक्स्ट है 100 मिलीलीटर, यहाँ हो जाएगा आपका 100 मिलीलीटर। ठीक है। ओके, नेक्स्ट अब आपका टॉपिक है डिफरेंट यूनिट्स बट सेम मेजर। द मिल्क मैन्स डिलीवर, ख्याल चाचा डिलीवर फ्रेश काउ मिल्क टू हाउस, जो ख्याल चाचा है वो सबको शुद्ध फ्रेश जो दूध होता है वो घर में सर्व करते हैं। बलेरोस फैमिली ऑर्डर्स 2 लीटर ऑफ मिल्क एवरी डे, जो बलेरो फैमिली है वो 2 लीटर दूध लेती है हर दिन। दिस फैमिली हैज़ ए वेसल मार्क्ड इन ए मिलीलीटर ओनली, तो इस फैमिली के पास जो बर्तन है, वेसल यानी कि बर्तन, वो सिर्फ मिलीलीटर में ही मार्क है। वट मार्क विल यू सी इन द वेसल कोरस्पॉन्डिंग और टू 2 लीटर, इसको नंबर लाइन पे दिखाना है कि 2 लीटर में कितने होगा, तो ऑफकोर्स 2 लीटर में कितने मिलीलीटर हो जाएंगे, 2000 मिलीलीटर। ठीक है। अब देखो 1 लीटर में होता है 1000 मिलीलीटर, 2 लीटर में 2000 मिलीलीटर, 6 लीटर में कितने मिलीलीटर होंगे, ये हो जाएंगे आपके 6000, 8 लीटर में हो जाएंगे आपके 8000, ठीक है। 12,000 मिलीलीटर में कितने लीटर होंगे, 12 लीटर। 400 लीटर में हो जाएंगे आपके 14,000 मिलीलीटर। 20,000 मिलीलीटर में हो जाएंगे 20 लीटर। 25 मिलीलीटर में हो जाएंगे 25 लीटर। ओके। अब यहाँ पे दे रखा है आपको, ख्याल चाचा डिलीवर्स द फॉलोइंग अमाउंट्स ऑफ मिल्क ईच वीक टू डिफरेंट फैमिलीज़। अब अलग अलग फैमिली में वो मिल्क डिलीवर करते हैं एक वीक में इतना लीटर। क्वांटिटी यहाँ पे आपको मिलीलीटर में बतानी है। अगर 8 लीटर दूध देते हैं तो मिलीलीटर में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8000। 14 लीटर देते हैं मिलीलीटर में हो जाएगा आपका 14,000 मिलीलीटर। 12,000 मिलीलीटर है, लीटर में हो जाएगा आपका 12 लीटर। 20,000 मिलीलीटर है, लीटर में हो जाएगा आपका 20 लीटर। 25 मिलीलीटर है, 25,000 मिलीलीटर है, लीटर में हो जाएगा आपका 25 लीटर। ठीक है। नेक्स्ट है
देव्स फैमिली नीड्स अ 1 लीटर मिल्क एवरी डे। देव की फैमिली हर दिन 1 लीटर दूध लेती है। ऑन संडे एवरी नीड 500 मिलीलीटर मोर। और संडे को वो इतना ज़्यादा और लेती है, 500 मिलीलीटर और लेती है। क्वांटिटी ऑफ मिल्क दे नीड ऑन संडे, तो आपको बताना है कि संडे में वो टोटल कितना मिल्क लेती है। तो ये हो जाएगा 1 लीटर प्लस में 500 मिलीलीटर। 1 लीटर को हम लिख लेंगे 1000 मिलीलीटर प्लस में 500 मिलीलीटर में इसमें ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 1500 मिलीलीटर। ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लेट अस थिंक। फर्स्ट क्वेश्चन है मैरी एंड डेजी फील्ड देयर पेट्रोल बोतल 1 लीटर 400 मिलीलीटर ऑफ वाटर। तो ये दोनों अपनी बोटल्स को फिल करते हैं। दे वंडर्ड अबाउट द कैपेसिटी ऑफ द बॉटल इन मिलीलीटर, हाउ मच इज़ इट। तो दोनों अपनी बोतल में 1 लीटर 400 मिलीलीटर वाटर को जो है फिल करते हैं। अब ये बता रहे हैं कि आपको बताने कि मिलीलीटर में ये जो कैपेसिटी है पानी है ये कितना होगा, क्योंकि ये तो एक चीज़ लीटर में दे रखी है, 1 मिलीलीटर में, तो पूरा आपको किसमें बताना है, मिलीलीटर में बताना है। एंड यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन और पूछा है, हु डू यू थिंक इज़ करेक्ट एंड वाई। तो कौन इन दोनों में से करेक्ट है, क्या मैरी करेक्ट है, डेजी करेक्ट है, और क्यों, रीज़न भी देना आपको। तो इसको हम मैरी मान लेते हैं। ठीक है, ये मैरी हो जाएगी और ये हो जाएगी आपके डेजी। मैरी ने कहा कि मिलीलीटर में होगा 1400 मिलीलीटर। डेजी कहती है नो इट इज़ 1040 मिलीलीटर। तो दोनों में से कौन ठीक है, तो हमें पता है 1 लीटर होता है 1000 मिलीलीटर। अब यहाँ पे दिया है 1 लीटर 400 मिलीलीटर, तो 1 लीटर को हमने 1000 मिलीलीटर में चेंज कर लिया और 400 मिलीलीटर हमारे पास पहले से है। दोनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 1400 मिलीलीटर। देयरफॉर मैरी इज़ करेक्ट। तो मैरी ने क्या बताया था, 1400 मिलीलीटर होगा, तो इसलिए मैरी का आंसर क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपसे, कन्वर्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स अप्रोप्रिएटली, यू कैन यूज़ द डबल नंबर लाइन गिवन अर्लियर। नंबर लाइन से भी आप इसको शो कर सकते हैं। यहाँ पे आपसे बोला है 3 लीटर 8 मिलीलीटर कितना होगा। 3 लीटर को आप पहले मिलीलीटर में चेंज करेंगे, हो जाएगा 3008 मिलीलीटर। 8 मिलीलीटर ऑलरेडी मिलीलीटर में है, ये भी मिलीलीटर में हो गया, ये भी मिलीलीटर में। अब इसको ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 8003, 3008 मिलीलीटर। नेक्स्ट है बी, 9 लीटर 90 मिलीलीटर। 9 लीटर को आप 9000 मिलीलीटर में चेंज कर लेंगे। ठीक है, फिर इसमें 90 मिलीलीटर ऐड करेंगे, आंसर हो जाएगा 9090 मिलीलीटर। सी है 14075 मिलीलीटर। कितने लीटर होंगे, कितने मिलीलीटर, तो लास्ट की जो 3 डिजिट है वो तो मिलीलीटर हो जाएगी, यानी 75 मिलीलीटर, और आगे का 14 हो जाएगा आपका लीटर। 8 है 8 लीटर 86 मिलीलीटर। 8 लीटर को आप चेंज करोगे मिलीलीटर में, ये हो जाएगा 8000 मिलीलीटर। 86 ऐड कर देंगे, आंसर हो जाएगा 8086 मिलीलीटर। नेक्स्ट है 12200 मिलीलीटर। 1000 को अगर मिलीलीटर में चेंज करेंगे 12 हो जाएगा, सॉरी 12,000 को आप लीटर में चेंज करेंगे 12 हो जाएगा, 12 लीटर और 200 मिलीलीटर। लास्ट है 18,350 मिलीलीटर। आगे वाले हो जाएंगे लीटर, 18 लीटर और 350 मिलीलीटर। ठीक है, इस तरीके से आपको मिलीलीटर लीटर में चेंज करना आना चाहिए। नेक्स्ट है लेट अस कंपेयर। किरण owns a पेट्रोल पम्प, शी रिकॉर्ड्स द डिटेल ऑफ द सेल्स ऑफ पेट्रोल इन अ डे। तो किरण का क्या है, एक पेट्रोल पंप है, जो जितने भी वो पेट्रोल फिल करती है गाड़ी में, तो वो अपनी डिटेल रखती है कि उसने पूरे दिन में कितना पेट्रोल सेल किया। तो उसकी डिटेल यहाँ पे एक बॉक्स दे रखा है। जैसे यहाँ व्हीकल दे रखे हैं, ट्रक है, बस है, कार है, ऑटो रिक्शा है, 2 व्हीलर है। नंबर ऑफ़ व्हीकल्स कितने उसने एक दिन में कितने में पेट्रोल डाला, क्वांटिटी दे रखी है लीटर में, एंड टोटल क्वांटिटी फ्यूल इन लीटर्स। ठीक है, तो और आपको टोटल बताना है कि कितना है। जैसे कि फर्स्ट में उसने दे रखा है कि उसने ट्रक में पेट्रोल डाला, 3 ट्रक आए, एक ट्रक में 500 लीटर पेट्रोल डाला, तो टोटल कितना हो गया, 3 को 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा उसने डाला 1500 लीटर। नेक्स्ट है बस आई, 6 बस में उसने पेट्रोल डाला, एक बस में डाला 300 लीटर, तो 6 बस में कितना डाला होगा, मल्टीप्लाई कर दो 1800। कार 10 कार में उसने पेट्रोल डाला, एक कार में 50 लीटर डाला, तो 10 में कितना डाला होगा, 10 को 50 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 500। ऑटो रिक्शा, उसमें उसने 12 डाला और कितना है फ्यूल,
एक में डाला 8, तो 12 को 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे हो जाएगा 96। फिर है टू व्हीलर जितनी भी गाड़ी थी उसमें उसने 25 टू व्हीलर्स आए वहाँ पे, उसने एक टू व्हीलर में 5 लीटर पेट्रोल डाला, तो यानी कि टोटल उसने कितना डाला, 25 को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे 125 लीटर। नीचे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं इसी पे बेस। जैसे फर्स्ट आपसे पूछा है क्वेश्चन, हाउ मच मोर फ्यूल इज़ बॉट फॉर बस देन फॉर ट्रक। तो आपको बताना है कि बस से ट्रक में कितना ज़्यादा फ्यूल इसमें डाला। बस में कितना डाला था, सॉरी बस इज़ देन फॉर ट्रक, बस में कितना ज़्यादा फ्यूल था ट्रक के मुकाबले। तो बस में था 1800 और ट्रक में डाला है 1500, तो कितना ज़्यादा है कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम लिख लेंगे फ्यूल बोट फॉर बसेस के लिए कितना फ्यूल खरीदा 1800 लीटर। फ्यूल बोट फॉर ट्रक के लिए खरीदा 1500 लीटर। डिफरेंस निकाल लेंगे माइनस करके, 1800 में से 1500 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा आपका 300। तो 300 लीटर मोर फ्यूल इज़ बॉट फॉर बसेस दैन फॉर ट्रक, यानी कि 300 लीटर ज़्यादा फ्यूल खरीदा गया बस के लिए ट्रक के मुकाबले। ठीक है। सेकेंड बी क्वेश्चन आपसे पूछा है, व्हाट इज़ द टोटल क्वांटिटी ऑफ फ्यूल फील्ड फ्रॉम द पेट्रोल पंप ऑन दैट डे। टोटल कितना पेट्रोल उस पेट्रोल पंप पे फिल किया गया। इन सबको आप ऐड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि टोटल पूछा है। लिखोगे कैसे इसका आंसर, यहाँ देखो, द टोटल क्वांटिटी ऑफ फ्यूल फील्ड फ्रॉम द पेट्रोल पंप ऑन दैट डे। सबसे पहले आप ऐड करेंगे 1500 प्लस में 1800 प्लस में 500 प्लस में 96 एंड प्लस में 125, सबको ऐड कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा 4021 लीटर। ठीक है। तो टोटल कितना फ्यूल उस दिन भरा गया 4021 लीटर। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंपेयर द फॉलोइंग क्वांटिटीज यूजिंग दिस साइंस। आपको इन साइन का यूज़ करके दोनों क्वांटिटी में कंपेयर करना है। फर्स्ट यहाँ बोला है दोनों में से कौन ज़्यादा है, यहाँ पे है 5 लीटर 600 मिलीलीटर, और यहाँ है इस तरीके से दे रखा मिलीलीटर में, यानी कि ये क्या होगा 5 लीटर और 400 मिलीलीटर। अब बताओ कौन सा ज़्यादा है। तो 5 लीटर तो दोनों में सेम है, लेकिन पीछे का यहाँ 600 है, यहाँ 400 है। ऑफकोर्स आपका 600 वाला ज़्यादा होगा, ये आ जाएगा यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन। बी वाला देखो, यहाँ है 10 लीटर और 100 मिलीलीटर, यहाँ है 1 लीटर और 600 मिलीलीटर। यहाँ 10 लीटर है या 1 लीटर है, तो 10 वाला बड़ा होगा। फिर है सी वाला 190 मिलीलीटर और 800 मिलीलीटर, और यहाँ है 800 मिलीलीटर और 109 मिलीलीटर। दोनों को ऐड करके देखोगे 190 मिलीलीटर है ना दोनों, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपका 990 मिलीलीटर, और यहाँ ऐड करोगे तो 800 है और 109 है, ये हो जाएगा आपका 909 मिलीलीटर। तो कौन सा बड़ा है, तो 90 वाला ज़्यादा बड़ा है, तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन का। डी वाला देखो, इसमें है 3 लीटर 600 मिलीलीटर, और यहाँ है 3 लीटर 600 मिलीलीटर भी यही होगा, है ना, दोनों सेम है, तो यहाँ आ जाएगा इक्वल टू का साइन। उसके बाद है 4 लीटर 50 मिलीलीटर, और यहाँ है 4 लीटर 500 मिलीलीटर। कौन सा बड़ा है 4 लीटर तो दोनों में सेम है, लेकिन यहाँ पीछे है 50 मिलीलीटर, यहाँ है 500 मिलीलीटर, तो कौन सा बड़ा है, ऑफकोर्स 500 मिलीलीटर वाला बड़ा होगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है, सैम एंड टीना फिल पेट्रोल इन देयर बाइक। तो सैम और टीना क्या करते हैं, अपनी बाइक में पेट्रोल फिल कराते हैं। टीना बोट 2 लीटर एंड 500 मिलीलीटर ऑफ पेट्रोल। जो टीना है वो इतना पेट्रोल डलवाती है। सैम बोट 2 लीटर 800 मिलीलीटर मोर पेट्रोल देन टीना। जो सैम है वो टीना से इतना पेट्रोल 2 लीटर एंड 800 मिलीलीटर पेट्रोल ज़्यादा डलवाता है। ठीक है। हाउ मच पेट्रोल डिड सैम बाय। तो आपको बताना है कि सैम ने कितना पेट्रोल बाय किया। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा है कि जो टीना है उसके पास 5 लीटर है, ठीक है, और सैम क्या करता है, सैम के लिए बोला है कि वो टीना से 2 लीटर ज़्यादा डलवाता है, यानी कि सैम कितना डलवाता होगा, 2 लीटर ज़्यादा डलवाने का मतलब है सैम डलवाता होगा 7 लीटर। टीना से 2 लीटर ज़्यादा है, तो टीना का 5 है, 2 लीटर ज़्यादा है तो 2 इसमें ऐड हो जाएगा, तो यानी इसके पास हो जाएगा 7 लीटर। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने समझाया है। क्या करेंगे, सीधा इसको सैम का पेट्रोल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। फिर हमने यहाँ लिख लिया लीटर,
यहाँ हो गया आपका हमारा मिलीलीटर। लीटर में सबसे पहले लिखा 2 लीटर एंड 500 मिलीलीटर, देन 2 लीटर एंड 800 मिलीलीटर। दोनों को ऐड कर देंगे, 0 + 0 0, 0 + 0 0, 8 + 5 13, 13 का 3 या 1 कैरी, 1 + 2 + 3, 3 + 2 5। ये हो जाएगा आपका 5300 लीटर। ठीक है, इतना आपका ये जो पेट्रोल है सैम बाय करता है। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है टीना कन्वर्टेड द क्वांटिटीज इनटू मिलीलीटर। मिलीलीटर में भी चेंज करके हम इसे कर सकते हैं, है ना, तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा। अब ये बोला आफ्टर रीफ्यूलिंग सैम फाउंड हिज फ्यूल गेज रीडिंग 9 लीटर। तो जब उसने अपने बाइक में पेट्रोल डलवा लिया था तो उसकी बाइक में एक मशीन सी होती है ना जिसमें ये लिखा आता है कि अब आपकी बाइक में कितना फ्यूल है, उसे कहते हैं फ्यूल गेज। तो उसने देखा सैम ने कि उसके फ्यूल गेज में यानी कि उसकी बाइक की टैंक में 9 लीटर टोटल पेट्रोल हो जाता है। ठीक है, कितना डलवाने के बाद, जब उसने जितना पेट्रोल डलवाया उसके बाद टोटल इतना पेट्रोल हो जाता है। हाउ मच फ्यूल डिड हिज बाइक हैव बिफोर रीफ्यूलिंग। आपको बताना है कि रीफ्यूलिंग दोबारा से पेट्रोल डलवाने से पहले उसकी बाइक में टोटल कितना पेट्रोल था, पहले का बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जितना अभी टोटल आया उसमें से हम इसको माइनस कर देंगे। माइनस करने के लिए फिर से हम इसी मेथड का यूज़ करेंगे। माइनस करना है आपको, यहाँ लिख लिया आपने लीटर, यहाँ लिख लिया मिलीलीटर। आपको माइनस करना है 9 लीटर में से। ठीक है, 9 लीटर है ना, तो लीटर के नीचे 9 लिख दिया, पीछे कुछ नहीं है तो हमने यहाँ 0 0 लगा दिए। उसके बाद आपको माइनस करना है 5 लीटर 300 मिलीलीटर। 0 में से 0 माइनस करोगे 0, 0 में से 0 माइनस करोगे 0। अब 0 में से 3 माइनस नहीं हो सकता, 1 कैरी लेके यहाँ हो गया 10। 10 में से 3 माइनस करा 7 आया, यहाँ बचा 8। 8 में से 5 माइनस करोगे 3, यानी कि उसकी बाइक में दूसरा पेट्रोल डलवाने से पहले जो पेट्रोल था वो था 3 लीटर 700 मिलीलीटर। सैम्स बाइक हैड 3 लीटर 700 मिलीलीटर ऑफ फ्यूल बिफोर रीफ्यूलिंग। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब है लेट अस सोल्व क्वेश्चंस दिए हुए हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है रिया इज़ फिलिंग वाटर बॉटल्स फॉर ए पिकनिक। रिया अपनी पिकनिक पे जाने के लिए जो उसकी पानी की बोतल है उसे फिल करती है। शी फिल्स 1 2 लीटर बोतल एंड 4 500 मिलीलीटर बोटल्स। वो 2 लीटर की एक बोतल लेती है और 4 बोटल्स लेती है 500 मिलीलीटर की। हर फ्रेंड आरव फिल्स 3 750 मिलीलीटर बोटल्स। जो उसका फ्रेंड है आरव, उसने 3 बोटल्स फिल करी 700 मिलीलीटर की। हु फिल्ड मोर वाटर, रिया और आरव, हाउ मच मोर। आपको बताना है रिया और आरव में से किसने सबसे ज़्यादा पानी लिया अपनी बोतल में और हाउ मच, कितना ज़्यादा पानी था। इसका आंसर देखते हैं। सॉल्यूशन देखो इसका, वाटर फिल्ड इन 4 500 मिलीलीटर बोटल्स। तो रिया ने टोटल कितना पानी लिया था 2 लीटर, लेकिन 500 मिलीलीटर की 4 बोटल्स ली थी। तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 200 ml 200 मिलीलीटर, यानी कि ये 1 नहीं है, लीटर है, 2 लीटर। ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ वाटर फिलिंग बाय रिया। रिया ने 2 लीटर एंड 2 लीटर कितना लिया था 4 लीटर। टोटल हो गया उसका 4 लीटर। एक तो थी उसकी 2 लीटर की बोतल और एक थी 500 मिलीलीटर की 4 बोटल्स थी। ठीक है, तो ये हो गया आपका 200 मिलीलीटर यानी कि 2 लीटर और हो गया 4 लीटर। 2 लीटर ये वाला था और 4 बोटल्स ये थी। ओके, टोटल हो गया इसका 4 लीटर। वाटर फिल्ड बाय आरव। आरव ने कितनी बोटल्स ली थी, उसने ली थी 700 मिलीलीटर की 3 बोटल्स ली थी। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 2250 मिलीलीटर। अब आपको बताना है कि 4 लीटर बड़ा है या 250 मिलीलीटर बड़ा है। यहाँ एल है, जहाँ मैं एल लिख रही हूँ। सो रिया फिल्ड मोर वाटर, कैसे, हमने माइनस करके निकालेंगे 4 लीटर में से, यानी कि 4 लीटर को आप 4000 मिलीलीटर लिख सकते हैं। इसमें से आप जो आरव ने जितना पानी भरा उसको माइनस कर दो। आरव ने भरा 2 लीटर 250 मिलीलीटर, 4000 में से इसको माइनस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 1750 मिलीलीटर। देयरफॉर रिया फिल्ड 1000, यहाँ आ जाएगा आपका लीटर, 1 लीटर एंड 750 मिलीलीटर मोर वाटर देन आरव। तो रिया ने इतना ज़्यादा पानी आरव से अपनी बोतल में फिल करा। ठीक है, रिया का ज़्यादा पानी था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है आपसे ए बॉटल ऑफ मिल्क इज प्योर्ड इक्वल इनटू 8 ग्लासेस लीविंग 120 मिलीलीटर ऑफ मिल्क इन द बॉटल।
एक बोतल है, उसमें एक इतनी बड़ी बोतल है मान लीजिए, ठीक है, उसमें मिल्क है। इस बोतल से 8 ग्लासेस भरे जाते हैं, ठीक है, कितने ग्लासेस? 8 ग्लासेस में मिल्क डालने के बाद भी इस बोतल में 120 मिलीलीटर मिल्क अभी भी बचता है। अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है फर्स्ट, इफ़ ईच ग्लासेस हैज़ कैपेसिटी ऑफ 360 मिलीलीटर, अगर एक ग्लास में 360 मिलीलीटर मिल्क आ सकता है, व्हाट इज़ द टोटल कैपेसिटी ऑफ 8 ग्लास, तो इन 8 ग्लास में कितना मिल्क आ सकता है, इनकी कैपेसिटी बतानी है। कैसे करेंगे इसका सोल्यूशन? देखो, टोटल कैपेसिटी ऑफ 8 ग्लास, 8 को 360 से मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा। 8 को 360 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2880 मिलीलीटर, यानी कि ये हो जाएगा आपका 2 लीटर 880 मिलीलीटर, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन तो आपसे ये पूछा। अब बी आपसे पूछा है हाउ मच मिल्क वॉज देयर इन द बॉटल इनिशियली, तो इन ग्लासेस में मिल्क डालने से पहले इस बॉटल में टोटल कितना मिल्क था, ठीक है। इसका आंसर देखो यहाँ पे, द अमाउंट ऑफ मिल्क इन द बॉटल इनिशियली, द टोटल अमाउंट ऑफ मिल्क प्योर्ड इन द ग्लास प्लस में द अमाउंट ऑफ मिल्क लेफ्ट। आप क्या करेंगे, जितना मिल्क इसमें आया ना इन 8 ग्लासों में, इसको प्लस कर देंगे, ठीक है, और जो ये बचा हुआ मिल्क था इस बोतल में, जितना नीचे बचा था एक वो प्लस कर देंगे। आंसर आ जाएगा इस बड़ी बोतल में कितना था। तो हमें पता है हमारा पहले का आंसर आया था कि 8 ग्लास में था 2 लीटर 880 मिलीलीटर, इसमें प्लस कर देंगे 120 मिलीलीटर। जब इसको आप प्लस कर देंगे आंसर आ जाएगा 300 मिलीलीटर, यानी कि इस वाटर बोतल में था 300 मिलीलीटर का मतलब है 3 लीटर, ठीक है, इतना इसमें मिल्क था। थर्ड आपसे पूछा है सी वाला, इफ़ 1 लीटर ऑफ मिल्क कॉस्ट 40, हाउ मच विल 3 लीटर मिल्क कॉस्ट। आपसे पूछा है अगर 1 लीटर मिल्क का जो रेट है वो 40 रुपीज़ है, तो 3 लीटर का कितना होगा? सिंपल है, 3 लीटर को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 40 से, आंसर आ जाएगा। यहीं क्या रहा है, हमने 40 को 3 से मल्टीप्लाई करा, आंसर आया 120, ठीक है। कितना लीटर आया? 120 रुपीज़ आया, ठीक है। 3 लीटर दूध का जो रेट होगा वो होगा 120, यही यहाँ पे नंबर लाइन पे भी आपको करके दिखाया हुआ है, ओके। नंबर लाइन पे करा है कि अगर 1 लीटर है, 1 लीटर से 3 लीटर है, ठीक है, 1 लीटर का रेट दे रखा है 40, 3 हो गया यानी कि 3 गुना हो गया, ऐसे 40 का भी हम 3 गुना कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 120। इस तरीके से भी आप इसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अ जूस वेंडर हैज़ 5 लीटर कंटेनर ऑफ ऑरेंज जूस। एक जूस वेंडर है, जूस बेचने वाला है, उसके पास एक कंटेनर है जिसमें 5 लीटर जूस आ जाता है। ईच ग्लास हैज़ कैपेसिटी 250 मिलीलीटर, तो एक ग्लास की जो कैपेसिटी है, एक ग्लास में आ सकता है 250 मिलीलीटर जूस। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा है हाउ मेनी फुल ग्लासेस कैन ही सर्व बिफोर द कंटेनर कम्स एम्प्टी, तो इस कंटेनर में टोटल आ सकता है 5 लीटर, तो इस 5 लीटर में से कितने ग्लास फिल किए जा सकते हैं, ठीक है। और एक ग्लास की जो कैपेसिटी है वो है 250 मिलीलीटर। कैसे करेंगे इसे? हमें पता है कि 1 लीटर में होते हैं 1000 मिलीलीटर, होते हैं ना, यहीं ये लिखा है 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, यानी कि 1000 को भी अगर डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा 500 मिलीलीटर। 500 मिलीलीटर, जैसे ये 500 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर, इसको भी आप डिवाइड कर दोगे, ये हो जाएगा 250। इस 500 को भी डिवाइड करोगे तो 250, यानी कि 1000 मिलीलीटर में 250 के 4 गिलास आ सकते हैं, है ना, क्योंकि एक गिलास की कैपेसिटी हमें यहाँ दे रखी है 250 मिलीलीटर, तो 1000 में 4 गिलास आ सकते हैं। वही यहाँ करा है कि 4 फुल ग्लासेस कैन बी सर्व इन 1 लीटर, जेड नहीं आएगा या लीटर आएगा, ठीक है, 1 लीटर। ऐसे ही अब यहाँ पे नंबर लाइन में करके दिखाया, अगर 1 लीटर में 1 लीटर को 5 लीटर कर दो, यहाँ कितना हो गया 5 गुना, 1 लीटर में 4 गिलास भर सकते हैं, अगर इसका 5 गुना करा है तो इसका भी 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 20 ग्लासेस, यानी कि 4 glasses multiply 5 is equal to 20 glasses. Therefore, he can serve 20 full glasses before the container comes empty. यानी कि इस 5 लीटर कंटेनर में से, जिसमें 5 लीटर दूध आ सकता है, इसमें से 20 ग्लासेस 250 ml के भरे जा सकते हैं, ठीक है, कितने? 20। नेक्स्ट है बी क्वेश्चन आपसे पूछा है, इफ़ ही हैज़ ऑलरेडी सर्व 8 ग्लासेस हाउ मच जूस इज़ लेफ्ट।
अगर इस बोतल में से उसने 10 ग्लासेस सर्व कर दिए तो बताना कितना जूस इसमें बचा है। 10 ग्लास जूस बेच दिया, उसके बाद टोटल जूस कितना था, या तो हम लिख लो 5000 मिलीलीटर या 5 लीटर, इतना था ना जूस। अब 10 ग्लास में जूस कितना आ सकता है, 250 मिलीलीटर, क्योंकि एक गिलास में कितना है 250, 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 10 ग्लास में आएगा 2500 मिलीलीटर। जूस लेफ्ट कितना बचा है, तो 5000 मिलीलीटर में से 2500 मिलीलीटर आप माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 2500 मिलीलीटर, इतना ही आपका आंसर आएगा। यानी कि 2500 मिलीलीटर को आप लिख सकते हैं 2 लीटर एंड 500 मिलीलीटर। ठीक है, वही यहाँ लिखा है 2 लीटर एंड 500 मिलीलीटर, यानी कि इतना जूस अभी भी उसमें बचा है। ठीक है, नेक्स्ट है सी क्वेश्चन आपसे पूछा है इफ़ 250 मिलीलीटर ऑफ जूस इज सोल्ड, अगर उसमें से इफ 250 मिलीलीटर ऑफ जूस इज सोल्ड एट 25, हाउ मच विल बी द अर्न बाय सेलिंग 5 लीटर जूस। अगर एक गिलास में कितना जूस आता है 250 मिलीलीटर, और कितने का बेचता है वो 25 का, तो बताना है 5 लीटर, या 5 लीटर को हम लिख सकते हैं 5000 मिलीलीटर। जो जूस है कितने रुपीज़ का बिका, तो कितने रुपए उसने कमाए। तो वी नो दैट द 20 मल्टीप्लाई 25 मिलीलीटर, क्योंकि हमने पहले ही इसका आंसर निकाला था कि एक पूरे इस बड़े वेसल में से 250 के 20 गिलास भरे जा सकते हैं। एक गिलास की कीमत अगर 25 रुपीज़ है तो हम कैसे कर लेंगे, 25 ml को 250 ml को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 500 रुपीज़। ठीक है, नंबर लाइन पे भी आप करके देख सकते हैं। देयरफॉर ही विल अर्न 500 रुपीज़ बाय सेलिंग 5 लीटर जूस, यानी कि उसने 5 लीटर जूस बेच के 500 रुपये कमाए। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, इन ए फैक्ट्री 8 लीटर 400 मिलीलीटर ऑफ ऑयल नीड्स टू बी इक्वली प्योर्ड इनटू 7 कंटेनर्स ऑफ स्टोरेज, हाउ मच ऑयल विल ईच कंटेनर होल्ड। तो आपको बताया है कि 7 कंटेनर रखे हैं वहाँ पे, ठीक है, एक फैक्ट्री में। अब इन 7 कंटेनर में टोटल है 8 लीटर 400 मिलीलीटर ऑयल रखा है। आपको बताना है, टोटल का तो बता रखा है, आपको बताना है एक कंटेनर में कितना ऑयल है, कि एक कंटेनर कितना ऑयल होल्ड कर सकता है। टोटल तो इतना ऑयल रखा है इनमें, एक में बताने कितना है। कैसे करेंगे, ये है आपका 8 लीटर 400 मिलीलीटर को हम लिख लेंगे 8000 मिलीलीटर प्लस में 400 मिलीलीटर, ये हो जाएगा आपका 8400 मिलीलीटर। ठीक है, अब 8400 को हम डिवाइड कर देंगे 7 से, क्यों, क्योंकि कंटेनर कितने हैं 7 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 1200, यानी कि 1200 को हम लिख सकते हैं 1000 प्लस में 200, तो एक कंटेनर में होगा आपका 1 लीटर 200 मिलीलीटर। ठीक है, देयरफॉर ईच कंटेनर विल होल्ड 1 लीटर एंड 200 मिलीलीटर ऑयल। एक कंटेनर में कितना ऑयल होगा, 1 लीटर 200 मिलीलीटर ऑयल। ठीक है, डिवाइड करके आपके आंसर आएगा। कैसे करा हमने डिवाइड, पहले इस पूरी यूनिट को हमने मिलीलीटर में चेंज कर लिया और फिर इसको 7 से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर आएगा 1 लीटर एंड 200 मिलीलीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इफ़ 1 कंटेनर कैन होल्ड 1 लीटर एंड 75 मिलीलीटर ऑफ बटर मिल्क। एक कंटेनर है, उसमें एक कंटेनर में 1 लीटर 75 मिलीलीटर बटर मिल्क यानी कि लस्सी, जैसे आप छाछ भी कहते हैं, वो आ सकती है। हाउ मच बटर मिल्क विल बी देयर इन 8 सच कंटेनर। तो यहाँ पे 8 कंटेनर में पूछा है कितना बटर मिल्क आएगा। यहाँ पे 8 कंटेनर बना लो। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में दे रखा है कि एक कंटेनर में 1 लीटर एंड 75 मिलीलीटर बटर मिल्क आ सकता है। तो इन 8 में टोटल कितना बटर मिल्क होगा। सिंपल है, इसको आप 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका वहीं आकर आए। अगर 1 कंटेनर मल्टीप्लाई 8, ये हो जाएगा आपका 1 लीटर एंड 75 मिलीलीटर को आप 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 1 लीटर। पहले 1 लीटर को 8 से मल्टीप्लाई करा, फिर 75 मिलीलीटर को 8 से मल्टीप्लाई करा, अलग अलग करके लिख लिया। इनको प्लस कर देंगे, जैसे एक मिनट, ये है ना, ये 1 लीटर को पहले ये लिख लिया, 1 लीटर को 8 से मल्टीप्लाई करा, प्लस में फिर 75 मिलीलीटर को
8 से मल्टीप्लाई करा, 1 लीटर को 8 से करोगे 8 आ जाएगा, 75 को 8 से करोगे ये आ जाएगा आपका 600। इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आंसर तो आपका ये आ जाएगा, आप लिख सकते हैं 8 लीटर एंड 600 मिलीलीटर। 8 कंटेनर में कितना होगा बटर मिल्क, 8 लीटर 600 मिलीलीटर, ये आपका आंसर आएगा। सेम यही लिखा है यहाँ पे, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप देख सकते हैं। ठीक है, ये लीटर है। 1 कंटेनर मल्टीप्लाई 8 यानी 8 कंटेनर, 75 मल्टीप्लाई को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे आ जाएगा 8 लीटर 600 मिलीलीटर। देयरफॉर 8 लीटर 600 मिलीलीटर बटर मिल्क विल बी देयर इन 8 सच कंटेनर, यानी 8 कंटेनर में 8 लीटर 600 मिलीलीटर आपका बटर मिल्क होगा। ओके, इसके साथ ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ये था आपका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट को करने से पहले आप पहले इसका फर्स्ट पार्ट देखिएगा, तभी आप सेकंड पार्ट देखिएगा। ठीक है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा चैप्टर। कोई डाउट हो आप तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।